Jai Hind. Today we will discuss Class 12th English Flamingo, Chapter 2nd Lost Spring Stories of Stolen Childhoods Questions and Answers. Think as you read का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है What is Saheb looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? तो साहेब यहाँ पर गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। तो आंसर है ही इज़ लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन्स और करेंसी नोट। तो वो क्या देख रहा है, या तो कोई सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्के या करेंसी नोट ढूंढ रहा है। दिस ओनली इज़ गोल्ड फॉर हिम, यही उसके लिए क्या है, सोना है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली। तो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। तो देखो, जब हमारे ऑथर यानी लेखिका की जब बात होती है ऐसे लोगों से जो नंगे पैर घूमते हैं, तो वो क्या सफाई देते हैं कि हम ऐसे क्यों घूमते हैं, क्या रीज़न देते हैं। तो आंसर है ही सेज दैट द चिल्ड्रन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज़, कि वो बच्चे इतने गरीब हैं कि वो जूते भी नहीं पहन सकते। इट कुड ऑल्सो बी अ ट्रेडिशन, और एक ट्रेडिशन यानी परंपरा भी है अमंग देम टू गो बेयरफुट, किस तरीके से रहने की, बेयरफुट यानी नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो साहेब जिस टी स्टॉल पर काम कर रहा था, तो क्या वो वहां पर काम करके खुश है। तो आंसर है नो, मीन्स नहीं। ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो वह टी स्टॉल पर वर्क करके खुश नहीं है। नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। तो फिरोजाबाद उसकी बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बेंगल्स। तो हर दूसरा परिवार वहाँ पर बेंगल बनाने का वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर भी है फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो ग्लास बेंगल्स जो इंडस्ट्री होती है उसमें वर्क करने के कारण कौन कौन सी परेशानियां इनको उठानी पड़ती है। आंसर है वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर हैं इन्हें गंदी जगह में बिना हवा और बिना लाइट के ही काम करना पड़ता है। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे इनकी जो आंखों की रोशनी होती है वो चली जाती है, किसके कारण, जो डस्ट होती है, धूल होती है, और पॉलिशिंग करते हैं जो ग्लास बेंगल्स को, उसके कारण इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या अंधे हो जाते हैं। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई, और फर्नेस मीन्स भट्टी, तो भट्टी के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरीके की परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है ग्लास जो बेंगल्स इंडस्ट्री है उसमें वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। आंसर है, क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो इसका जो व्यवहार है मुकेश का, वो अपनी फैमिली से किस तरीके से अलग है। तो आंसर है मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल्स मेकर। तो मुकेश एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जो बेंगल मेकर है, मीन्स बेंगल बनाने का काम करते हैं।
ही डज़ नॉट लाइक मेकिंग बेंगल्स, वो बेंगल मेकिंग का जो वर्क है उसको लाइक नहीं करता है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और वो खुद का मालिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वांट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट, और इसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी लेना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, what could be some of the reason for the migration of people from village to city? तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि जो लोग हैं वो विलेज से सिटी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर है द रीज़न फॉर माइग्रेशन आर मेनी। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण माइग्रेशन हो रहा है, लोग गांव को छोड़कर सिटी की ओर जा रहे हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स। तो उनकी जो खेत है और घर है वो क्या हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं लगातार आने वाले तूफानों के कारण। दे हैड नथिंग टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेज। एक और फैक्टर है वो ये है कि जो डिस्ट्रक्शन है ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, तो जो पारंपरिक कलाएं होती है, ठीक है, और क्राफ्ट वगैरह, इनकी जो चलन है वो लगभग नष्ट हो चुका है। इस वजह से इनके पास कोई काम नहीं बचा और ये काम की तलाश में विलेज से सिटी की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट द सिमिलरिटीज बिटवीन यू सी इन साहेब एंड मुकेश। तो आपने साहेब और मुकेश के बीच में क्या सिमिलरिटी, क्या समानताएं देखी है वो बताइए। तो आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साहेब एंड मुकेश वर चाइल्ड लेबर्स। तो पहली बात, दोनों क्या है, चाइल्ड लेबर हैं, एज कम है और क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वन इंगेज्ड इन रेक पिकिंग, एक तो कचरा बीनने का काम करता है, कूड़ा बीनने के काम में इंगेज्ड है। एंड देन वेंट टू वर्क इन टी स्टॉल, और उसके बाद टी स्टॉल पर वर्क करता है। द अदर वर्कड इन हेजार्डस कंडीशन इन अ बेंगल मेकिंग फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद रिस्पेक्टिवली। अब देखो, एक तो रेक पिकिंग के वर्क में इंगेज है और दूसरा क्या काम करता है, बेंगल मेकिंग जो फैक्ट्री है फिरोज़ाबाद में वहाँ पर काम करता है, और कैसी मुश्किलों वाली परिस्थितियों में काम करता है, ख़राब कंडीशन में काम करता है। द सेकंड थिंग कॉमन बिटवीन बोथ द बॉयज़ वॉज देयर पॉवर्टी। तो दोनों लड़के गरीब हैं, सेकेंड वाली सिमिलरिटी ये है। दे लाइव्ड इन फिल्दी कंडीशंस इन देयर हम्बल कॉटेजेस इन द नेरो स्टिंकिंग लेन्स ऑफ द लोकेलिटीज़। और देखो ये कैसे घर में रहते हैं, बहुत ही मतलब हम्बल कॉटेजेस, केवल एक झोपड़ी नुमा घरों में रहते हैं। ठीक है, और लोकेलिटी भी ऐसी है कि जहाँ गली वगैरह है तो बहुत संकरी गलियाँ हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोथ साहेब एंड मुकेश वांटेड टू राइज अबाउट देयर लॉट एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन। तो दोनों में एक बहुत ही अच्छी समानता है, सिमिलरिटी है कि दोनों चाहते हैं राइज करना, अपने आप में इम्प्रूव करना, ठीक है, और अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। दे हैड अ डेयर टू ड्रीम बिग, उनके पास डेयर है, ठीक है, हिम्मत है कि वो बड़े सपने देख सके। साहेब डिज़ायर्ड टू प्ले टेनिस समडे, साहेब का डिज़ायर है, सपना है कि वो किसी दिन टेनिस खेले। वाइल मुकेश वांटेड टू लर्न कार ड्राइविंग, जबकि वहीं मुकेश क्या चाहता है, कार ड्राइविंग सीखना चाहता है। ही वांटेड टू बी मोटर मैकेनिक, और वह मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता है। दस ब्रेकिंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली ट्रेडिशंस ऑफ बेंगल मेकिंग, जो कि उसका जो फैमिली ट्रेडिशन है, पारंपरिक कार्य है, उससे हटकर ये वाला काम इसने ढूंढा है। ठीक है, तो ये दोनों में समानताएं थी, मुकेश और साहिब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What forces conspired to keep the workers in the Bengal industry of फिरोज़ाबाद in poverty? तो कौन सी ताकतें हैं जो फिरोज़ाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को गरीबी के जाल में फंसा के रखती है
उन्हें गरीब बनाए रखा है। तो आंसर है देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स ऑपरेटिंग इन फिरोज़ाबाद। तो दो अलग अलग वर्ल्ड है जो ऑपरेट होते हैं फिरोज़ाबाद में। आगे है द फर्स्ट वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ फैमिलीज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। पहली तो वो फैमिलीज जो इंगेज्ड है उस काम करने में बिजी है, बेंगल मेकिंग के काम में। दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एंड आर कट इन द नेट ऑफ पॉवर्टी। उन लोगों को मजबूर किया गया और पॉवर्टी में जकड़कर, पॉवर्टी का जो जाल है उसमें पकड़कर जकड़कर रखा गया। द अदर वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ साहूकार्स एंड मनी लेंडर्स। तो जो अदर वर्ल्ड है वो किसका है? साहूकार और मनी लेंडर्स का। द मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन। दो मिडिल मैन यानी जो बिचौलिए हैं और जो पुलिस मैन यानी जो पुलिस वाले हैं उनका। इफ़ द यंग गेट देम सेल्स ऑर्गेनाइज्ड आर होल्ड अप बाय द पुलिस। अब देखो, अगर कोई यंग व्यक्ति, ठीक है, जिस तरीके से यंग लोगों की सोच अलग होती है, अगर कोई यंग पर्सन क्या सोचे कि मैं खुद से अपना बिजनेस को ऑर्गेनाइज करूं, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? होल्ड अप बाय द पुलिस। ठीक है, उन्हें पुलिस के द्वारा प्रिजन में डाल दिया जाएगा, उन्हें दबा दिया जाएगा। दे कांट थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। और उन्हें अपने हिसाब से कोई भी वर्क, यानी कि जो बेंगल मेकर्स हैं उनको अपने हिसाब से बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मौका नहीं दिया जाता। पावरफुल पीपल कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री हेल्पलेस एंड पुअर। तो जो पावरफुल और ताकतवर लोग हैं, ठीक है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, बिजनेसमैन भी आ जाते हैं, वही लोगों ने क्या कर रखा है? वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री हेल्पलेस एंड पुअर। तो उन्होंने इन लोगों को बना कर रखा है। कैसा? असहाय और गरीब बनाकर रखने के पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो क्या आपके हिसाब से मुकेश अपने सपने को सच कर पाएगा? तो आंसर है यस, इन माय ओपिनियन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय वर्किंग एट सम गैरेज एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ मोटर मैकेनिक। तो वो अपने सपने को सच कर पाएगा। कैसे? किसी भी गैरेज पर काम करके, एंड गेट द ट्रेनिंग ऑफ मोटर मैकेनिक, और वहीं से वो मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग भी कर पाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को इन्हें फेस करना पड़ता है बेंगल इंडस्ट्री में? ये आंसर मैं एक बार बता चुका हूँ, रिपीट हो रहा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें गंदी, बिना हवा और बिना लाइट वाली जगह पर काम करना पड़ता है। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। तो जो बेंगल्स होते हैं उनको पॉलिश करने में क्या हो जाते हैं? वो अंधे हो जाते हैं उस डस्ट के कारण। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज़ एक्सट्रीमली हाई। और जो भट्टी के आसपास का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती है बेंगल इंडस्ट्री में वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो क्यों जो चाइल्ड लेबर है उसको बंद किया जाना चाहिए और कैसे? तो आंसर है इट इज़ अ वेरी शेमफुल कंडीशन दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत शर्म की बात है और बुरी बात है, ठीक है, और बुरी कंडीशन है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर्स वर्क करते पूरी दुनिया में। इट इज़ एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। ये एक अमानवीय कार्य है। अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। एक बच्चे को प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। तो जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉय कौन है? चाइल्ड वर्कर्स है। बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोज़ाबाद। तो एग्जाम्पल के तौर पर फिरोज़ाबाद की बेंगल इंडस्ट्रीज़ है।
कारपेट इंडस्ट्री इन मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर की कारपेट इंडस्ट्री। एंड फायर वर्क फैक्ट्रीज इन शिवकाशी, तो शिवकाशी की फायर वर्क फैक्ट्रीज। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग देयर, तो हजारों बच्चे इसमें काम करते हैं। इट इज़ अ बेंड बाय द लॉ, ये नियमों के हिसाब से तो क्या है, बेंड है, प्रतिबंधित है। नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट सच पीपल, बट ऐसे लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आगे है स्ट्रिक्ट एक्शन शुड टेकन, तो एक कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए। ओनली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कैन पुट एन एंड टू दिस शेमफुल प्रैक्टिस, तो एक कठोर जो पनिशमेंट होगी, ठीक है, वही क्या कर सकती है, इस पर रोक लगा सकती है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।